हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्लास 1 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस वर्कशीट्स। इन वर्कशीट्स के प्रैक्टिस से आपके बच्चे की रीडिंग और राइटिंग स्किल अच्छी होगी, वो कॉन्फिडेंट होंगे और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। So, the first worksheet is look at the first letter of each word, write V for vowel and C for consonant. Simply यहाँ बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि ये वॉवेल वर्ड है या कॉन्सोनेंट वर्ड है और V और C लिख देना है। जैसे टेंट, टेंट T से शुरू हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट है तो बॉक्स में C लिखना है। अम्ब्रेला U से शुरू हो रहा है, U वॉवेल है तो V लिखना है। नेक्स्ट B कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है इसलिए सी होगा। क्लॉक भी कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है इसलिए सी होगा। एग वॉवेल से शुरू हो रहा है इसलिए वी हुआ। आउल भी वी होगा। डक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो सी लिखेंगे। इंक पॉट वॉवेल से शुरू हो रहा है तो यहाँ वी लिखेंगे बॉक्स में। इसी चीज को आप इस तरह से भी दे सकती हैं, यहाँ इन वर्ड्स में से वॉवेल लेटर को यहाँ लिखना है और कॉन्सोनेंट लेटर को यहाँ लिखना है। जैसे बैट में बी और टी कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है तो वॉवेल इसमें लिखेंगे ए और कॉन्सोनेंट वर्ड को हम इसमें लिख दें, कॉन्सोनेंट लेटर्स को इसमें लिख देंगे। नाउ चेयर में सी एच आर ये तीनों कॉन्सोनेंट है तो यहाँ लिखेंगे और वॉवेल हो गए ए और आई तो यहाँ लिखाएगा। डॉग अगेन डॉग में डी और जी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है। एप्पल में ए वॉवेल है और ई वॉवेल है, बाकी PPL कॉन्सोनेंट में आएगा। तो इस तरह से बच्चे को बस वॉवेल और कॉन्सोनेंट को आइडेंटिफाई करना है और सही सही लिख देना है। ये हो गया वॉवेल और कॉन्सोनेंट की टेस्टिंग के लिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। क्लास 1 में आर्टिकल में बच्चों को ए और एन कराया जाता है, द का यूजेज उन्हें क्लास 2 में कराया जाता है। तो अगेन यहाँ बच्चे को वॉवेल और कॉन्सोनेंट पहचानते हुए ए और एन लगाना है। जैसे ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, ओ एक वॉवेल है तो यहाँ एन होगा। हैट के आगे अ होगा, कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है। एग एन होगा। एंट भी एन होगा। फॉक्स अ होगा। कार अ होगा। बनाना अगेन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए अ होगा। एप्पल एन हो जाएगा। वैन फोन मैन इग्लू एन इग्लू। इंक पॉट एन इंक पॉट। बॉल आउल एन आउल। इस तरह से राइट द राइमिंग वर्ड्स। अब वोकेबुलरी टेस्ट करने के लिए इस तरह से राइमिंग वर्ड लिखना है, बच्चे को इससे मिलते जुलते शब्द लिखना है। जैसे ट्री इससे मिलता जुलता हो गया फ्री, फीड, नीड और सीड डबल वोकेबुलरी वर्ड हो गए। टी सी और पी। टाइट राइट शाइट या नाइट भी हो सकता है, नाइट या शाइट दोनों ही सही होंगे। बोट गोट और कोट वेरी इजी। रेन मेन या चेन। क्लास 1 के बच्चों को वोकैबुलरी बिल्डअप पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो इसकी खूब प्रैक्टिस करवाइए। नाउ सर्कल द नेमिंग वर्ड्स और नाउन। क्लास 1 में बच्चों को नाउन एज ए नेमिंग वर्ड सिखाया जाता है तो जितने भी नेमिंग वर्ड है पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स के वो नाउन हो गए, वो नेमिंग वर्ड है, उन्हें सर्कल करना है। इसमें ढूंढते जाओ। कम नेमिंग वर्ड है, नहीं। अरुण अरुण नेमिंग वर्ड है। गो नहीं। कैट एनिमल का नाम है तो ये नेमिंग वर्ड है, सर्कल हो गया। वॉक रन फॉक्स या हैज तो फॉक्स एनिमल है। मैन ये नेमिंग वर्ड है। आर फिश या देम तो फिश नेमिंग वर्ड है। बश कोलकाता दोनों ही नेमिंग वर्ड है, ये थिंग हो गया और ये सिटी हो गई। ब्रेड भी नेमिंग वर्ड है, थिंग है। गिव रोज नेमिंग वर्ड हो गया। बिग नहीं। बॉल यस बॉल नेमिंग वर्ड हो गया, नाउन है। क्रो नाउन है। लाइक ही सी नहीं है। नाउ राइट द प्लूरल फॉर्म्स। अब यहाँ बच्चे को बताइए कि वर्ड्स के एंड में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जो वर्ड्स एंड हो रहे हो डबल एस एस एच सी एच एक्स से तो वहाँ ई एस लगाना है। बस बच्चे को क्लास 1 में एस और ई एस की ही प्रैक्टिस कराई जाती है। तो कार का कार्स हो गया, बॉल का बॉल्स होगा, टेबल्स हो जाएंगे, डिशेज, फैंस होगा। सिंपली एस लगाना है, यहाँ एस एच से एंड हो रहा है तो ई एस लग गया। नाउ बलून्स एस लग गया बस। काइट्स होगा। रोजेज होगा। ग्लास अब डबल एस एंड में है तो यहाँ ई एस लगेगा। टैक्स अगेन एक्स से एंड हो रहा है तो ई एस लगेगा। बुक सिंपली एस लगाकर प्लूरल बन गया बुक्स। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद यूजिंग इज आर एम।
अब इज आर एम को यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आई डैश हैप्पी टुडे, तो आई के साथ क्या आएगा, ऑलवेज एम, आई एम हैप्पी टुडे, सेंटेंस बन गया। माई बुक्स डैश न्यू, अब बुक्स है यानी बहुत सारे बुक्स की बात हो रही है तो आर होगा, माई बुक्स आर न्यू। सी डैश अ गुड गर्ल, सी है एक सिंगल लड़की है तो इज होगा, सी इज अ गुड गर्ल। द बॉक्स इज डैश हेवी, अगेन सिंगल बॉक्स है तो इज होगा, द बॉक्स इज हेवी। सैम डैश माई कजन, सैम सिंगल बॉय है तो इज होगा। द बर्ड्स डैश इन द नेस्ट, अब बर्ड्स यानी बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आर होगा। नाउ राइट सुटेबल प्रोनाउन, अब इन नाउन वर्ड्स के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होगा उसे लिख दो। तो समीर, समीर एक बॉय है, सिंगल बॉय के लिए ही यूज होगा। शीला गर्ल है, सिंगल गर्ल के लिए शी होगा। कार, कार के लिए इट होगा। रमेश एंड आई, अब दो लोगों की बात हो रही है, प्लूरल हो गया, और आई मीन्स तुम भी हो तो वी यानी हम लोग। डॉग एनिमल के लिए भी इट यूज होगा। माई मदर, तो इनके लिए सी यूज होगा। इसी चीज को आप इस तरह से भी दे सकती हैं कि अंडरलाइन द प्रोनाउंस, अब सेंटेंस को पढ़ो और इनमें जो प्रोनाउन वर्ड है उन्हें अंडरलाइन करो। जैसे सी कॉल्ड मी अगेन, तो सी प्रोनाउन वर्ड है और मी भी अंडरलाइन हो गया। यू केम लेट, यू अंडरलाइन हो गया। वी थैंक्ड देम, तो वी प्रोनाउन वर्ड हो गया और देम भी। इट इज अ प्लास्टिक डॉल, तो इट। गॉड लव्स अस, तो अस प्रोनाउन हो गया। तो इन दोनों तरीकों से आप बच्चे की प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। नाउ सर्कल द एक्शन वर्ड्स, अब एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स को सर्कल करना है। प्ले, प्ले क्या है, एक्शन वर्ड है। कैट नहीं, ईट सर्कल होगा। डांस एक्शन वर्ड है। ही प्रोनाउन वर्ड है। मैन नाउन है। ड्रॉ, ड्रॉ एक्शन वर्ड है। पेन, पेन नाउन है। बिग, बिग एडजेक्टिव हो गया। फ्लाई, फ्लाई एक्शन वर्ड है। सिंग एक्शन वर्ड है। बुक नाउन है। से एक्शन वर्ड हो गया। वाटर नाउन है। स्विम, स्विम एक्शन वर्ड है। बार्क एक्शन वर्ड है। रैट नाउन है। रीड एक्शन वर्ड है। इसी को डिफरेंट वे में इस तरह से दीजिए कि मैच द राइट वर्ब विद ईच नाउन। अब इधर जो नाउन लिखा हुआ है उसके लिए करेक्ट वर्ब कौन सा होगा उसके साथ मैच करो। जैसे द डोर, डोर क्या होगा, अब यहां ढूंढो डोर के साथ क्या मैच हो सकता है, तो डोर ओपन्स होगा। द बेल, बेल रिंग्स। द लायन, लायन रोअर्स। बर्ड्स फ्लाई। ट्रीज ग्रो। पेन्स राइट। द विंड ब्लोज। इस तरह से मैचिंग बच्चों का फेवरेट काम होता है, वो फटाफट इस काम को करेंगे और यहाँ उनका रिवीजन भी हो जाएगा। देन अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्लास 1 में बच्चों को एडजेक्टिव एज डिस्क्राइबिंग वर्ड कराए जाते हैं, यानी वैसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इन सेंटेंस को पढ़ो और इनमें जो डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव है उन्हें अंडरलाइन करो। द स्काई इज ब्लू, तो ब्लू अंडरलाइन होगा, ये एडजेक्टिव है। ही हैज एन ओल्ड कार, तो यहाँ ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। कोलकाता इज अ बिग सिटी, अब बिग डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, ये सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। करीम इज अ थिन बॉय, अगेन थिन बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये अंडरलाइन होगा। माई ब्रेकफास्ट इज टेस्टी, तो टेस्टी अंडरलाइन होगा। माई लंच इज कोल्ड, कोल्ड एडजेक्टिव हो गया। हर ड्रेस इज न्यू, न्यू एडजेक्टिव है। द स्ट्रीट इज वाइड, यहाँ वाइड हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये रिवीजन हो गया एडजेक्टिव की। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस दैट दिस और दोज। अब दिस दैट दिस दोज की रिवीजन के लिए इस तरह से वर्कशीट बनाइए। डैश इज अ बॉल, और बॉल सेंटेंस खत्म होते ही बॉल बना हुआ है तो ये बॉल पास में है, ये शो कर रहा है, इसलिए पास की चीज जो सिंगल है उसके लिए दिस लगाते हैं, तो दिस इज अ बॉल हो गया। नाउ डैश इज अ फ्लावर, और फ्लावर एरो के बाद बना हुआ है यानी दूर में है, तो दूर की चीज जो सिंगल है उसके लिए दैट लगाते हैं, दैट इज अ फ्लावर। इसी तरह से डैश इज अ कार, कार भी दूर है तो यहां भी दैट होगा। डैश आर मैंगोज, अब आर आ गया और बहुत सारे मैंगोज हैं पर एरो नहीं है, ये पास में बना हुआ है, तो पास की बहुत सारी चीजों के लिए हम दिस लगाते हैं, तो दिस आर मैंगोज। नाउ डैश आर कप्स, अब कप दूर रखी हुई है, दूर बनी हुई है, एरो के बाद है तो दूर की चीजों के लिए दोज हो जाएगा। डैश आर बलून्स, और बलून्स पास में है, एरो नहीं है तो ये पास में है इसलिए दिस आर। और डैश इज एन एप्पल, अब एन एप्पल है, सिंगल एप्पल है और एरो नहीं है, पास में है तो ये हो जाएगा दिस इज एन एप्पल। डैश इज अ बर्ड, बर्ड है और एरो के बाद है यानी दूर है, दूर की सिंगल चीज के लिए दैट लगेगा। डैश आर स्टार्स, स्टार्स बहुत सारे हैं और दूर में हैं तो
दोज आर स्टार्स, डैश आर ग्लासेस, बहुत सारे ग्लासेस हैं पर एरो नहीं है, पास में बने हुए हैं, तो these आर ग्लासेस। इस तरह से दिस दैट दिस दोज का रिवीजन करवाइए फोटो और एरो के साथ, बच्चे को मजा आएगा करने में। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप भी वर्कशीट बनाइए और बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।